Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on linear dependent and linear independent functions. जैसा कि आपने अलजबरा में पढ़ा होगा लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, उसी तरीके से लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शंस भी हैं। जैसे हमारे पास है सबसे पहले डेफिनेशन लीनियर कम्बिनेशंस। इफ़ y1x and y2x are any two functions and c1 and c2 are any two constants, then an expression of the form c1 y1x plus c2 y2x is called linear combination of the functions। यानी इसमें यह है आपके पास कि आपके पास जितने फंक्शंस दिए होंगे आपने उतने कांस्टेंट्स कंसीडर करने हैं और उनका सम ऑफ प्रोडक्ट करना है। यानी एक कांस्टेंट को एक फंक्शन से मल्टीप्लाई, दूसरे कांस्टेंट को दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई, तीसरे कांस्टेंट को तीसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई और फिर उनको ऐड कर देना है। तो ऐड करने से जारी बात है कोई एक नया फंक्शन आएगा, तो वो जो फंक्शन आएगा वो उन दोनों फंक्शंस का या तीनों फंक्शंस का या जितने भी फंक्शंस हैं उनका वो लीनियर कम्बिनेशंस कहलाएगा। सिमिलरली इफ़ y1x y2xynx आर एनी n फंक्शंस, इसका मतलब है अगर n फंक्शंस हैं तो आपके पास n कांस्टेंट होने चाहिए। तो c1 c2 cn आर n कांस्टेंट, तो देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म c1 y1 c2 y2 cn yn इज कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द फंक्शंस। तो इन फंक्शंस का ये लीनियर कम्बिनेशन होगा। उसके बाद डेफिनेशन है हमारे पास लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द फंक्शन। तो पहले डेफिनेशन हमारे पास है लीनियर डिपेंडेंस ऑफ टू फंक्शन, यानी दो फंक्शंस का आपने चेक करना है कि वो डिपेंडेंट हैं या नहीं। अब डिपेंडेंट में आपको ये पता होना चाहिए कि एक फंक्शन दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। अगर वो एक दूसरे के मल्टीपल में लिख सकते हैं, अगर उनका आपस में रिलेशन है या वो कोई आइडेंटिटीज़ बनती हैं तो हमारे पास वो डिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे के मल्टीपल में लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते तो वो इंडिपेंडेंट हैं। तो टू फंक्शन y1x एंड y2x आर सेट टू लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द इंटरवल इफ़ देयर एग्जिस्ट टू कांस्टेंट c1 c2 सच डैट यानी आपने क्या करना है, आपके पास दो फंक्शंस हैं, आपने उतने कांस्टेंट लेने हैं, आपने उनका लीनियर कम्बिनेशन हमेशा ज़ीरो के बराबर रखना है। चाहे आपने डिपेंडेंस चेक करनी है चाहे इंडिपेंडेंट चेक करना है, आपने हमेशा उसका लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो के बराबर रखना है। तो उसमें ये होगा इम्प्लाइज डैट कि आपके पास जो c1 और c2 है, ये जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनमें से कम कोई एक कांस्टेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर उन दोनों कांस्टेंट में से या तीनों में से या जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनमें से कम एक कांस्टेंट भी अगर नॉन ज़ीरो हो गया तो हम कहेंगे जो फंक्शंस हैं वो डिपेंडेंट हैं। तो इफ़ c1 y1 c2 y2 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसमें हमने क्या किया, हमने सपोज़ कर लिया कि c1 नॉन ज़ीरो है। अब अगर c1 नॉन ज़ीरो है तो हमने क्या किया, c1 को नॉन ज़ीरो का y2 वाली टर्म को उधर ले गए, c1 पर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से y1 आ गया। तो यहाँ से देखें एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के मल्टीपल में लिखा गया, यानी उसके कम्बिनेशन में लिखा गया, इसलिए ये फंक्शन आपस में डिपेंडेंट है। Thus two functions are dependent on the interval if and only one of these function is the constant multiple of other functions। For example, जैसे देखें यहाँ हमारे पास है 3e की पावर 2x, ये 5e की पावर 2x है, are linearly dependent because we can find c1 and c2 not both zero। यानी इसमें देखें c1 3e की पावर 2x प्लस c2 5e की पावर 2x इज ज़ीरो। आइडेंटिकली फॉर एग्जांपल c1 5 ले लूँ, c2 -3 ले लें, यानी यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो यानी इनका कम्बिनेशन ज़ीरो के बराबर है, तो ये डिपेंडेंट है। इसी तरीके से लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टू फंक्शन है, तो टू फंक्शन आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट आर कॉल्ड लीनियरली independent। In other words, two functions y1 and y2 are said to be linearly independent if for any two constants the equation यानी combination ज़ीरो के बराबर तो holds only when c1 is equal to 0 and c2 is equal to 0। यानी इसमें जब हम लीनियर कम्बिनेशन को ज़ीरो के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमेशा जो कांस्टेंट्स हैं c1 और c2 या जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या आने चाहिए, ज़ीरो आने चाहिए, यानी ट्रिवियल सोल्यूशन आना चाहिए। तो देन हम कहते हैं फंक्शन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। यानी लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं लिख सकते हम उन दो फंक्शंस को। जैसा कि आपके पास x है और यहाँ x है, ये दो फंक्शन x हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे के मल्टीपल में हम इनको नहीं लिख सकते। तो इसी तरीके से हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट या लीनियर डिपेंडेंट n फंक्शंस की भी उसी तरह डेफिनेशन है कि हमारे पास n फंक्शंस होंगे तो n कांस्टेंट्स लेने हैं, तो उनका लीनियर कम्बिनेशन आपने ज़ीरो के बराबर रखना है। तो उनमें से कम n कांस्टेंट में से कम एक कांस्टेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो, तो तब क्या होगा, फंक्शन सारे क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे।
जैसा कि यहाँ उन्होंने देखें एग्जांपल दिया है 2e⁻3x 5e⁻3x e⁻4x डिपेंडेंट, वी कैन फाइंड c1 c2 c3 नॉट ऑल ज़ीरो। इसी तरीके से लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ n फंक्शंस हैं, यानी आपके पास उसी तरीके से अगर n फंक्शंस हैं तो उनका लीनियर कम्बिनेशन आपने ज़ीरो के बराबर रखा और वहाँ से हमने जितने भी कांस्टेंट्स हैं अगर वो सारे ज़ीरो फाइंड हो गए तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन जो हैं ये इंडिपेंडेंट है। जैसा कि 1x एक्स स्क्वायर है, मतलब आप इनका c1 × 1 c2x c3x स्क्वायर इज इक्वल 0, तो ये इक्वेशन तब भी ज़ीरो के बराबर होगी अगर c1 c2 c3 ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है। थैंक यू वेरी मच।